हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो हम कंटेंट करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा खास भी नहीं है, पर इसके अंदर ना कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारे को आगे कभी कभी कई जगहों पे काम आ जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें ऐसा क्या है क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली जो हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? चलो, जैसे इसकी शुरुआत करने के लिए मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो? इसी तरीके से अगर मैं आप सभी से कहता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो बताओ क्या बोलोगे आप? ए प्लस बी का होल क्यूब बोलो बोलो, तभी बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना? तो बोलो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, हाँ, 3ab²। अब वेट, एक चीज नोटिस करते हैं। अगर पावर 2 थी तो टर्म्स कितनी टूटी? 1 2 3, राइट। अगर पावर 3 थी तो टर्म्स कितनी टूटी? 1 2 3 4। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कहता हूँ a प्लस बी के होल की पावर 4 है, तो क्या आप a प्लस बी के होल की पावर 4 बता सकते हो? बताओ। क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसका कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करा, राइट। अब ऐसे में करा क्या जाए? भाई क्वेश्चन मार्क है भाई, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं पूछा मैंने आप सबसे। और गलती से चलो a प्लस बी के होल की पावर 5 कहता तो बिल्कुल ही साथ से अटक जाए। एक बार को कईयों के माइंड में आता है, सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की a प्लस बी के होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लो और उसका फॉर्मूला तोड़ दो, फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। और पावर 5 कैसे करोगे? क्या इसकी इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ना हमारे लिए इतनी जल्दी हो पाएगा? और ये अभी अभी तो ये ए और बी है। अगर 2x प्लस 3y होता तो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाएगा ना उस टाइम पे। तो ऐसे में बाइनोमियल थ्योरम, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। जो ये खोल रहा हूँ ना मैं, किसी भी एक पॉलिनोमियल जो पावर के अंदर है, एक्सपेंशन को ब्रेक करना सिखाएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर कोई एक्सपेंशन, क्या बोला मैंने इसे? एक्सपेंशन। तो एक एक्सपेंशन को कैसे ब्रेक किया जाता है? लाइक पावर एन को, एन की जगह पॉजिटिव इंटीजर्स। हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव पावर 1/2 फ्रैक्शन सब कुछ हो सकती है, पर अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्स प्लस वाई के होल की पावर एन, यानी एन से मतलब है नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ऐसे को हाउ टू सॉल्व, किस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेडी? बोलो हाँ। तो देखो, सबसे पहले बात आती है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंशन गिवन देता है, लाइक क्या, कि अगर आपको उसने एक्सपेंशन गिवन दिया एक्स प्लस वाई के होल की पावर एन, तो आपको उसमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी पावर है, पावर पावर दिख रही है एन, तो एन को लिखा NC0, NC1, NC2, NC3 और प्लस डेट 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 डैश NCN, ऐसे करके चलते चले आएंगे। फिर जो भी x है पहले नंबर पे, x की पावर क्या करनी है आपको? पावर n, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस लिखना है। क्लियर? और यहाँ पे आएगा x की पावर n-1, यानी जो पहले नंबर पे कोई भी एक चीज होगी उसकी पावर घटती चली आएगी। x की पावर n-2, x की पावर n-3 और x की पावर 0 एट द एंड। और जो बाद में होगा y नंबर, तो उस y नंबर पे क्या आएगा? y की पावर 0, y की पावर 1, मतलब जो यहाँ पे होगा वो ऊपर पावर में आएगा। y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर n। और बीच में हर एक टर्म के बीच में आएगा खुद से प्लस। बाकी माइनस हो जाए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हम अपनी तरफ से प्लस लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कॉम्बिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ये तो पता ही होगा एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, क्या? एन फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो जिसने कॉम्बिनेशन आज तक नहीं देखी है, तो इन बातों पे जरा बहुत तसल्ली से फोकस करना, ये फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने आपसे कहा 7C2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मेरी बात समझो, 7C2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कैसे? जो भी ऊपर लिखा हुआ होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको तो लिखेंगे फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, और इनके बीच का डिफरेंस यानी 7 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस करके लिखेंगे, और 2 एज इट इज, यानी 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आपको ये समझना है 7 और 5 में कौन बड़ा है। 7, तो हम 7 से 5 तक लाएंगे। लाइक कैसे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कट गया, 2 3 जा 6 7 3 जा 21। क्लियर है? तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे। मान लो अभी क्वेश्चन में कई जगहों पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सारा खेल कॉम्बिनेशन से रिलेट करना है कहीं ना कहीं। अब बात आती है सर ये चीज अगर नहीं पता हो तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज भी बनी है। क्या? कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी बनी है। तो प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने में हमारे को सपोर्ट करती हैं। तो वो प्रॉपर्टी समझो जरा। अगर कहीं पे आपको जीरो दिखे नीचे, एनसी जीरो या फिर एनसी एन दिखे, तो आप उसका आंसर बोलोगे 1। क्या बोला मैंने? अगर आपको एनसी जीरो दिखे या एनसी एन दिखे, तो आप उसका आंसर क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछूंगा, आप सीधा सीधा आंसर देना। जैसे मैंने कहा 10C0, आंसर बोलोगे 1, बिना कोई सॉल्व करे, क्योंकि अब हम कोई प्रूफ तो करने बैठे नहीं है, उसके लिए कॉम्बिनेशन में बताया गया है, तो बस याद करा रहा हूँ। अगर आपको नीचे जीरो दिखे तो आंसर क्या बोलोगे? तुरंत 1। जैसे अगर मैंने बोला आपसे 17C0, आंसर क्या हो गया बेटा? बोलो, सभी बोलो। 17C0 1, 11C0 1, 14C0 1, 19C0 1। पर अगर मान लो मैंने 19C19 बोला, यानी ये जो ऊपर था वही अगर नीचे बोला, तो भी आंसर 1 होगा। जैसे 15C15 बोलो 1, 16C16 1, 20C20 1। क्लियर है? बोलो हाँ। जो कि अभी बहुत सा देखो, जैसे अभी यहाँ पे और यहाँ पे बहुत जल्दी हेल्प करने वाला है ये। ठीक है। लगे हाथ एक और प्रॉपर्टी पे भी फोकस करते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो पाएगा, और थोड़ा बहुत जो सॉल्व करना होगा वो तो हम कर ही लेंगे। सही बात है ना? तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जैसे अब मान लो NC1 है और NCN-1 है, या तो नीचे 1 हो या उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो आंसर होता है n। क्या होता है आंसर? n। अगर मान लो मैंने आपसे कहा 7C1, तो 7C1 क्या होगा? 7। ठीक है। अगर बोला मैंने 18C 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर नीचे 1 दिखे, अगर 0 दिखे या सेम दिखे तो आंसर 1 होगा, पर अगर नीचे 1 दिखे तो आंसर क्या होगा? 18। तो ऐसे अब आप बताओ 15C1 की वैल्यू क्या होगी? बोलो 15। ऐसी 16C15 की वैल्यू क्या होगी? अगर उनके बीच का डिफरेंस 1 हो ना, तो भी 16। क्लियर? अगर मैंने बोला 18C17, तो आंसर 18। 20C0 1, वेरी गुड। 20C20 1, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सेम होते तो 1 होता है। 20C1 20, हाँ धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और 20C19, तो भी 20 होगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब बेटर ऑप्शन क्या होगा कि अब इससे ना मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको मान लो पता था कि आप इंटू करके भी निकाल लेते। जैसे फॉर एग्जांपल A+B^4। फिर समझो कैसे एक्सपेंशन को आपको एक्सपेंड करना है, यानी सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो जिसकी जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स आती है, यानी इसकी 5 टर्म्स आएंगी। कैसे? देखो पहले 4C0 लिखो, फिर थोड़ा सा गैप दे दो, फिर क्या लिखोगे? 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। अपने आप ही हाथ रुक जाएंगे, बोलो हाँ। फिर जो भी पहले नंबर पे है यानी A, तो उसमें A की पावर क्या लिखोगे? 4।
ए की पावर क्या लिखोगे 3, यानी पहले वाले की पावर, यानी पहले नंबर पे जो भी होगा उसकी पावर घटाते जाओ। सिंपल है रटाफिकेशन। ए स्क्वायर, ए की पावर 1 बचेगा और ए की पावर 0, यानी पहले वाले की पावर तो घटती चली जाएगी, और जो बाद में होगा यानी बी वाली पोजीशन पे, तो बी की पावर क्या आएगी जो यहाँ पे है, यानी बी की पावर बढ़ती चली जाएगी, प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4C0 सॉल्व करना है तो इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करोगे। अब आप बताओ 4C0 की वैल्यू क्या होगी, 4C0 की वैल्यू क्या होगी 1, ए की पावर 4 एज इट इज, अब मुझे बस सॉल्व करना है, और बी की पावर 0 1 हो गया। ये समझ आया, बोलो हाँ। इसी प्रकार 4C1 क्या हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4C1 क्या हो गया 4 हो गया, ए क्यूब और बी बच गया। अब बचा 4C2, इसकी कोई प्रॉपर्टी तो सीखी नहीं, तो इसे बेचारे को कोपचे में लेके आओ और अलग से सॉल्व कर लो कि 4C2 है, तो फॉर्मूला कहता है 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी इनका बीच का जो भी डिफरेंस हो पहले वो लिख दो, नीचे वाला लिख दो। अब 4 को कहाँ तक तोड़ूंगा, 4 इंटू, हाँ वेरी गुड, 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, यानी आंसर क्या आ गया एट द एंड 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 6। अब वेट, तो यानी 4C2 की वैल्यू 6 हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब 4C3 भी सॉल्व करना है क्या मुझे, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, क्योंकि क्या आएगा वेरी गुड, 4AB³ और ये 1, ये भी 1 और ये b की पावर 4, आंसर हो गया एट द एंड a की पावर 4, 4A³ यानी एक तरह से a प्लस बी के होल की पावर 4 का भी फॉर्मूला आपने सॉल्व कर लिया है। आया समझ, बोलो हाँ। पर वेट, इसी प्रकार कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो आपको अब उसकी बार उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया, लाइक कैसे 2x माइनस 1/x² ये होल की पावर 5 दिया। भाई क्वेश्चन तो गलत नहीं है, बस क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा सा फैल जाएगा, कोई बात नहीं। अब मेरे लिए x कौन है 2x, जैसे अगर एक्सपेंशन की बात करी जाए तो x प्लस वाई की अगर होल की पावर n होती है तो मेरे लिए n कौन है, कंपैरिजन करके बस मुझे पहले ये बताओ n कौन है, n, n की वैल्यू क्या होगी, अरे बताओ ना आराम से, n की वैल्यू क्या होगी 5। तो यानी जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है ना वो इससे शुरू होती है, यानी तो मैं कैसे लिखूंगा पहले 5C0, चलो मैं ध्यान से आराम आराम से बताता हूँ, 5C1 जिसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सारा मामला, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, ये क्लियर है। अब वेट, पहला वाला कौन है 2x, तो 2x की पावर क्या आएगा, बीच का डिफरेंस यानी सबसे ज्यादा पावर, 5 में से 0 गया जो 5, तो 2x की पावर क्या बचेगा ब्रैकेट में 4, 2x की पावर कितना बचेगा बोलो 3, 2x की पावर कितना बचेगा बोलो 2, 2x की पावर कितना बचेगा 1 और 2x की पावर कितना बचेगा 0। आया समझ यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, अब वेट एक और चीज जो कई सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, अगर ये माइनस के साथ है तो आप भी माइनस के साथ ही लिखोगे, अगर ये प्लस के साथ है तो आपको फिर कोई सिंबल लगानी जरूरत ही नहीं है, क्लियर। और ये जो है वो यहाँ आएगा, क्या आएगा 0 माइनस 1/x² की पावर क्या आएगा यहाँ पे बोलो 1 माइनस 1/x² की पावर क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 1/x² की पावर क्या आएगा 3 माइनस 1/x² की पावर क्या आएगा 4 माइनस 1/x² की पावर क्या आएगा 5। अब थोड़ा सा गैप बनाने के चक्कर में थोड़ा सा पिचका दिया है, पर आपको समझ आ जाएगा, देखो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 32x की पावर 5, कई बच्चे 2 की पावर नहीं करते क्योंकि वो ब्रैकेट तो लगाते नहीं, तो करेंगे भी कैसे, है ना। और ये भी 1 हो गया, पहले ये नोटिस किया आपने मैंने ये कितनी जल्दी 1 लिखा है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी से कम कुछ तो हल्का हुआ मामला। अब 5C1 की वैल्यू क्या होती है 5 और 2 की पावर 4 यानी 16 x की पावर 4 और माइनस, अब वेट,
अगर नेगेटिव की पावर ओड होती है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, पर पावर अगर इवन है तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। तो यानी आंसर क्या हो गया, माइनस के 1/x², जिसे मैं बाद में बाहर कर दूंगा। क्लियर है। 5c2 को सॉल्व कर लो एक तरफ। अब मैं 5c2 एक बार सॉल्व, हाँ, जो कि 10 होता है, करके दिखाना है किसी को, तो 10 करके दिखाऊं। देखो, सिर्फ पक्का ना, मैंने पर लिख दिया 5 - 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 मिनट लगेगी। तो 5 को 3 तक कैसे तोड़ते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 × 1, ये कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, आंसर 10 आ गया। क्लियर। तो ये क्या आया, कहीं ना कहीं 10 8 x⁻³ और प्लस के 1/x⁴ ये हो गया 10, ये हो गया 4x² और माइनस 1/x⁻, कितना आएगा यहाँ पे 6। समझ आ रहा है कर क्या रहा हूँ। और 5c4 की वैल्यू आएगी 5, 2x बेचारा एज इट इज, और 1/x⁸ 8 क्यों गया पता है, फिर प्लस और माइनस का +1 × 1 × -1/x⁻10। ये क्लियर है। तो एट द एंड आंसर क्या हो गया, 32x⁵ -80 x², काट पीट कर दी जैसे कि, समझ आ रहा है, x² को मर्ज कर दिया, प्लस के 80 अपॉन में x बचेगा, काट के दिखाना है क्या ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है ना कर क्या रहा हूं। और माइनस के 40/x⁴ बचेगा, और प्लस के 10/x⁻7 बचेगा, और माइनस के 1/x⁻10। अगर आप सभी नोटिस करो तो पावर कितनी थी, 5 थी अगर पूरे एक्सपेंशन की, तो 5 में कितनी टर्म्स टूटी, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर दो टर्म्स होंगी बीच में, की पावर अगर 5 है तो टोटल टर्म्स टूटी है कितनी, है, यानी एक ज्यादा। क्लियर है, बोलो हाँ। चलो जी, यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि आपको काफी हद तक समझ आया होगा। फिर भी एक क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली देख लेते हैं। मान लो अगर कोई क्वेश्चन 99 है, पावर 5 है, तो आप इसको पता है कैसे ब्रेक करना, 100 - 1। अगर मान लो 100 मतलब 102 यानी कि 102 नंबर है, पावर 6 है, तो आप इसको पहले कैसे ब्रेक करोगे, जान के 100 + 2 के रूप में, ठीक है। अगर मान लो 96 ही दिया चाहे, तो 96 को कैसे ब्रेक करोगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट, या यानी जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, और कन्वीनियंट होता है 100 एज कंपेयर टू 90 के। क्लियर है। अब बात आती है सर ये तो एक्सपेंशन में ब्रेक हो गया, अब मान लो क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल, जैसे आप करते आए हो, क्या कि मान लो आपसे उसने कहा 96 के होल की पावर 4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी इवेल्युएट करनी है। तो अब आप खुद बताओ 96 को कैसे लिखेंगे हम, 96 की पावर 4 को, अभी बताया, 100 माइनस 4 के होल की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब मेरे लिए n कौन है, 4, x कौन है, 100, और y कौन है, 4। अब ये एक कांस्टेंट टर्म है जो कि मर्ज हो सकती थी, इसलिए आंसर भी एक ही आएगा। क्लियर। तो अभी अगर क्लास कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। 4c0, 100 की पावर तो आएगा 4, और -4 की पावर आएगा 0। 4c1, 100 की पावर आएगा कितना, 3, -4 की पावर कितना आएगा, 1। 4c2, 100 की पावर कितना आएगा, 2, -1 की पावर 2। 4c3, 100 की पावर 1, -1 की पावर 3। और 4c4, 100 की पावर 4, -1 की पावर 0। ठीक है। फिर से क्लास सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 × 1 00000000, यानी 4 बार पेयर आएगा जीरो का, इंटू में 1। फिर से 4c1 4 होता है, 100 का क्यूब हो गया, 000000, माइनस के 4 के साथ इंटू। क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या बात आती है कि अगेन 4c2 कितना होता है, 6 000000,
ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, -1 का 1 हो जाएगा प्लस के, 4c3 हो गया 4 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो, डन है। और 4c3 400 -1 +1, और ये भी क्या हो गया, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, और ये भी, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये भी हो गया 1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये -1 की पावर 4। यहाँ तक समझ आया कैसे कर रहा हूँ बेटा? अब इसको लिख लो। अब इसको कैसे लिखेंगे, A1 00 00 00 माइनस 4 चौक 16 00 00 00, ठीक है, 3, फिर प्लस के 6 0 0 0, मतलब टाइम्स 4 00 00, और माइनस के 400 प्लस के 1। और अब आप आराम से कैलकुलेट कर ही लोगे, कर लोगे ना? तो ये समझ आया, बायनोमियल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बस एक छोटी सी बात को थोड़ा सा हमारे को यूज करना आना चाहिए था। तो क्या आर्यन, दक्ष, पवित्रा और युग समझ आया कैसे करते हैं क्वेश्चन को? मैं एक बार फिर से थोड़ा सा फॉर्मेशन को फिर से लिख देता हूँ। अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन लाइक पता हो, तो उस एक्सपेंशन को ब्रेक करने का एक जनरल फॉर्म, जो जनरल टर्म नहीं बोलते, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म अलग हो गई, जनरल फॉर्म अलग हो गई। तो एक फॉर्म नॉर्मली समझते हैं, NC0 से स्टार्ट करेंगे, एन नंबर से, एक्स की पावर n लिखेंगे, वाई की पावर 0, फिर याद आ रहा है अब कैसे करेंगे, NC1 एक्स की पावर n-1, वाई की पावर क्या आएगा 1, NC2 एक्स की पावर क्या आएगा n-2, वाई की पावर क्या रहेगा, और डेट 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 डैश एट द एंड क्या आएगा बताओ, n, n आएगा। x की पावर कितना रहेगा, दोनों का डिफरेंस जो n-n यानी, है ना, और y की पावर n। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार हैंड रेस कर दीजिए जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बहुत अच्छे से। आर्यन को आ गया, युग को आ गया, पवित्रा को आ गया, दक्ष बेटा आया आपको समझ? ओके। ये तो था किसी भी एक्सपेंशन को ब्रेक करना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसी की बिहाफ पे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करना। हालांकि इसकी एक जनरल टर्म भी होती है, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है, TR+1। मतलब अगर आपको मान लो कि जैसे सपोज 10 टर्म्स टूटी, जैसे लाइक 1 2 3 ऐसे करके, और आपको चौथे नंबर की टर्म चाहिए, तो आप निकाल सकते हो जनरल टर्म के फॉर्मूले का यूज करके। कैसे, NCR एक्स की पावर, आपको अगर आप नोटिस करो तो हम कर क्या रहे थे, जो पहला वाला था उसकी पावर हम डिफरेंस करके लिख रहे थे, यानी n-r, और यहाँ पे क्या आएगा, y की पावर r। क्लियर, NCR x की पावर n-r और y की पावर r। क्लियर, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आती है सर इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलो, एक बात समझना कोशिश करना, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं आया तो मैं 2 3 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। जनरल टर्म से क्या करने वाले देखो, जैसे मान लो, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जो भी मैंने करा था मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो 2x -1/x² के होल की पावर 5 है, और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड करो थर्ड टर्म, राइट, सिंपल। तो आप पहले एक चीज समझो फिर से, अगर मान लो आपको कोई एक्सपेंशन पता है, इफ x+y के होल की पावर n एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, तो ये अगर एक्सपेंशन गिवन है, तो उसकी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, क्या बोला मैंने, जनरल टर्म, तो वो फॉर्मूला होता है
अभी जो हमने पढ़ा TR+1 एन आर एक्स की पावर n-r वाई की पावर r। क्लियर? अब बेटा जी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर मान लो आपसे थर्ड टर्म बोले तो यानी इसका मतलब हो गया T3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T3। और T3 को कैसे लिखोगे? 2+1, यानी R की वैल्यू हमेशा एक कम होती है। फिर से समझेंगे जरा। आपको R तो देखो N का मतलब पता है पहले से क्वेश्चन में, X का मतलब भी पता है, Y का मतलब भी पता है। R क्या है ये? अगर मान लो उसने कहा क्वेश्चन में T5 निकालना है यानी फिफ्थ टर्म निकालना है, तो आप इसको लिखोगे T4+1। तो R की वैल्यू क्या हो रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4। अगर मान लो आपसे इसने क्वेश्चन में कहा कि आपको सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, तो सेवंथ टर्म में R क्या हो जाएगी? बोलो। यानी R हो जाएगा 6। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, जैसे मान लो उसने कहा T3 आपको फाइंड करना है, तो आप पहले T3 को कैसे लिखना चाहोगे? कैसे तोड़ेंगे हम पहले से? T2+1। तो मेरे को अब एक चीज बताओ आराम से कंपैरिजन करके इसकी और इसकी। N क्या है मेरे लिए? N क्या है? T। R क्या है? R। R, ये R, ये वाला R। R क्या है? R है 2। X क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X क्या है? 2x के होल की पावर क्या आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 5 - 2। और y कौन है मेरे लिए? y कौन है मेरे लिए? -1/x² के होल की पावर, जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ। अब 5c2 को सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2x के होल की पावर 3 हो गया, और -1 का प्लस हो जाएगा 1/x⁴। ये क्लियर है? बोलो हाँ। एट द एंड क्या रहेगा? ये तो रहेगा 10, 4 8 x/(x⁴) आंसर आया है 80/x। तो गारंटी ले रहा हूँ, तीसरे नंबर की हमने ना जो टर्म निकाली है, जो पहला क्वेश्चन करा था हमने अभी से पहले वाला, उसमें थर्ड टर्म यही होगी। एक बार चेक करें, एक बार ये रहा थर्ड टर्म, देखते रहा। ओ बेटे की जान, थर्ड टर्म तो 80/x ही है। नोटिस कर रहे हो आप? यानी क्या हुआ कि हमारे को अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देता भी है, तो वो पर्टिकुलर टर्म पूछेगा, फिर पूरा एक्सपेंशन ब्रेक करने के लिए नहीं बोलेगा। समझ आया? बोलो हाँ। तो यानी अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, तो हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कैसे? फिर से समझते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं रैंडमली। मान लो एक है क्वेश्चन x² प्लस के 1/2x के होल की पावर 9 है, और मैंने आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला फाइंड सेवंथ टर्म। फाइंड सेवंथ टर्म। अब आप खुद तसल्ली से बताओ, सेवंथ टर्म का मतलब क्या हो गया? यानी T7 आपको फाइंड करना है। बोलो हाँ। अब T7 को फाइंड करने के लिए आप कैसे लिखोगे, बस ये बताओ। T7 को फाइंड करने के लिए आप कैसे लिखोगे? T6+1। अब वेट, तो मेरे लिए N कौन है? अगर आप पता है क्या करा करो, पहले साइड में फॉर्मूला लिख लिया करो। TR+1 NCR x⁻n-r y⁻r। ठीक है? NCR x⁻n-r y⁻r। ठीक है? तो अब बताओ आराम से, T6+1 को कैसे लिखेंगे? 9C6 x² के होल की पावर 9 - 6 यानी 3, डायरेक्ट लिख दूं। और 1/2x के होल की पावर क्या आएगा? जो यहाँ पे होता है वही पावर में आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अब ऐसे में 9C6 कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से समझते हैं। 9 फैक्टोरियल, 9 - 6 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 9 को कहाँ तक तोड़ेंगे? 6 तक। तो 6 पूरा टूट गया, और 3 × 2। ये क्लियर है? ये कट गया। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 7 3 जा 21, 84। ये क्लियर है? बोलो हाँ। 84 x⁻6 और 1/2 की पावर 6 क्या आ गया? 2 2 4 4 4 16 और x⁻6।
यहाँ तक डन है। बाई डिफॉल्ट एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 4 कट रहा है, और जो आंसर आ रहा है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 21/16 आया समझ, बोलो हाँ। तो इस तरीके से आपको एक एक्सपेंशन में थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि मिडिल टर्म भी बोलेगा तो मिडिल टर्म भी निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म के लिए बस फॉर्मूले बने हैं। अब वो बात आती है, सर ये मिडिल टर्म क्या चीज है, क्या आप समझने के लिए तैयार हैं, बोलो हाँ। अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। पहले बताओ जल्दी, यहाँ तक समझ आया, बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी? ठीक है, तो सुनो फिर मेरी बात ध्यान से। अब एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ना साइलेंट मोड पे वो क्वेश्चन तो ऐसे देगा ही देगा। मैं अभी क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे चलो क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो इफ ने कहा 2x प्लस के y के होल की पावर 7 है, पर आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड, या चलो 8 ही दिया, और उसने फाइंड करने के लिए बोला फाइंड मिडल टर्म। अब हम ये सोच में पड़ जाएंगे, सर ये भाई मिडल टर्म कौन से नंबर पे है? मिडल टर्म भी तो कोई थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म जैसी होगी, यानी मिडल में। यानी उन टर्म्स को अगर सीक्वेंसिंग वे में तोड़ा जाए तो बीच में कौन सी टर्म है, ये बताओ। जब भी आपसे पूछा करें मिडल टर्म फाइंड करनी है, तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए दो प्रोसेस है अभी। एक है कॉमन सेंस, एक है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने बताया था जितनी पावर होती है, टोटल टर्म्स हमेशा एक ज्यादा आती है, तो यानी टोटल टर्म्स कितनी आएंगी कहीं ना कहीं, बताओ। 9 हो जाएंगी। और अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 9 तक मैं सारी टर्म्स लिखूं, तो बीच में कौन सी टर्म होगी? 1 से लेके 9 तक बीच में कौन सी टर्म होगी? अब वो सोच में पढ़ना पड़ रहा है ना। फिफ्थ टर्म बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब पर उसी के लिए ना, जैसे कुछ बच्चे सोच नहीं पाते तो उनके लिए फॉर्मूले बने हैं। कैसे? अब वो दो पैटर्न पे बने हैं, उसको समझना है कि क्या। या तो एन होगा इवन, इफ एन इज इवन, यानी एन मतलब ये वाला एन, ठीक है, एक्सपेंशन का। या फिर इफ एन इज ऑड। दो बातों पे डिपेंड करेगा। अगर एन इवन हो तो मिडल टर्म, क्या, मिडल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 प्लस वन थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, क्लियर? और अगर, अब वेट, तो जरा ऐसे चेक करते हैं मिडिल टर्म इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है। फिर वो टर्म फाइंड भी करनी पड़ेगी, मैं भी करके दिखा दूंगा वो। मिडिल टर्म का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ n/2 प्लस वन थर्ड टर्म, यानी एक ही टर्म आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 8/2 प्लस वन थर्ड टर्म। ओ वाओ, ये तो फिफ्थ टर्म ही आई है ना? अब यानी मुझे एक तरह से इनडायरेक्टली उसने क्या बोला, मिडल टर्म के रूप में फिफ्थ टर्म फाइंड करो। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करो तो यानी T5 कैसे निकालना है? अब T5 को कैसे लिखोगे? T4+1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n कौन है? n है हमारा 8, तो हम कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करते समय? 8C4 2x के होल की पावर 4 और y की पावर 4 बाई चांस की बात। क्लियर है? ये बीच का डिफरेंस पहले वाले पे, और जो नीचे होता है वो बाद वाले पे। क्लियर है, बोलो हाँ। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना? ठीक है, द्वारा 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 द्वारा। अब इसके अंदर एक बात और बारीक किया है जरा इसमें कुछ बातों की। अगर n ओड हो तो ओड में ना दो मिडल टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी मिडल टर्म? यानी दो आंसर आएंगे। मिडल टर्म्स कह सकते हैं एक तरह से। मिडल टर्म एक, मिडल टर्म दूसरी, यानी दो आंसर आते हैं मिडल में। अब अगर आप खुद सोचो, मान लो मैंने 1 से 6 तक आपको कुछ नंबर दिए, मैंने कहा बीच में कौन से नंबर हैं? 1 से 6 तक में बीच में कौन से नंबर हैं? तो आप बोलोगे 3 और 4, तो बाई डिफॉल्ट तो इसमें 3 और 4 तो दोनों ही मिडिल टर्म है, तो ऐसे में इसने क्या करा, फॉर्मूले बना दिए कि आप क्या करो, n+1 डिवाइड बाई टू, फिर टर्म निकालो एक तो, और एक निकालना n+1 डिवाइड बाई टू प्लस वन। देखो सुनो, इसमें +1 अलग है और इसमें +1 न्यूमरेटर में है, प्लस वन थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक क्वेश्चन करता हूँ इसी पे, इसी पेज के इसी के साथ करता हूँ फॉर्मूले दिखाते हुए। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन में बोला गया, इफ एक्सपेंशन गिवन है, जैसे गिवन एक्सपेंशन है
3x माइनस के 1/x के होल की पावर 11 है। ठीक है, अब पहले आराम से माइंड में सोचो कि टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी। आराम से पहले ये सोचो, जैसे पावर 11 है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी। अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, अगर इसको तोड़ा जाए तो 12। और 12 में बीच में कौन सा नंबर आएगा, एक नंबर आएंगे या दो नंबर आएंगे बीचों बीच, कौन कौन सा, छठा और सातवां नंबर, राइट। अब उसी को पहचानने का तरीका क्या है, मिडल टर्म के अकॉर्डिंग। मिडल टर्म एक तो रहेगा 11+1 डिवाइड बाई 2, थर्ड टर्म यानी क्या गया, सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म हम निकाल सकते हैं। फिर एक हो गया मिडल टर्म इज इक्वल टू 11+1 डिवाइड बाई 2 प्लस वंथ टर्म, यानी जो भी ऊपर आया करे उसी में आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, यानी सेवंथ टर्म। तो अब आप T6 भी निकाल सकते हो और T7 भी निकाल सकते हो, क्लियर। T6 कैसे निकालेंगे, 11C6 ना करके पहले इसको 5+1 लिखा जाएगा, यानी R हमेशा एक कम होता है, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, तो 11C5, 3x की पावर 11 माइनस 5 6, और -1/x के होल की पावर 5। कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ऐसी T6+1, तो 11C6, 3x के होल की पावर 6, मतलब 11 माइनस 6 5, और -1/x के होल की पावर 6। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसका नेगेटिव बच जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, और जो दूसरी वाली मिडिल टर्म आएगी वो पॉजिटिव की आएगी। अब वेट, अभी जो मैंने मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इसके नोट्स तो मैं आपको अभी भेज ही दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी को भी नोट्स इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हो करे तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पर पहले ये बात आती है कि यहाँ तक जो मैंने अभी आप सबको बताया, समझ आया, बोलो हाँ। अब मैं होच पोच नहीं करना चाह रहा, मैं यहीं पे अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया कीजिए, ठीक है, जिससे उनको हेल्प मिल सके कॉन्सेप्ट को सीखने में।